डिटरमाइनर आर्टिकल PYQ। क्वेश्चन नंबर 21। पीपल हु केम वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। पीपल हु केम, जो भी व्यक्ति आए वो प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे। तो द फ्यू, एवरी, मच या एनी। तो द फ्यू पीपल हु केम, जो भी जितने भी व्यक्ति आए वो प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे। A student who attended the talk did not stay long. A few, the few, most of, most all. तो स्टूडेंट who attended the talk, जितने भी स्टूडेंटों ने इस बातचीत के अंदर भाग लिया वो क्या थे, ज़्यादा देर तक नहीं रुके। तो द फ्यू स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आए है ना, हु, जो अटेंड द टॉक, भाग लिया, वो इसके अंदर ज़्यादा देर नहीं रुके। Fill in the blanks choosing the correct option. Philosophy is concerned with questions that have no answer. Many of, much of, each of या one of. Philosophy, much of philosophy is concerned with question. तो उत्तर होगा 2 नंबर। There is blank room left in the auditorium. Auditorium, रूम की बात हो रही है। रूम एज ए प्लेस कि मैनी, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल। तो देर इज लिटिल रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम, कि ऑडिटोरियम के अंदर कुछ ही स्थान बचा था, खाली है ना, लेफ्ट। आई हैवेंट रीड के आगे कौन सा डिटरमाइनर आएगा, मच आएगा, सम आएगा, मोर आएगा या एनी आएगा। वाक्य क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ हमेशा ही हम एनी का यूज करते हैं। एड वोवल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। तो वोवल क्या है, वोवल एक शब्द है और इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हुई है। तो एड ए वोवल आफ्टर लास्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही द का प्रयोग होता है। तो द, ऑप्शन नंबर 4। देयर इज चॉकलेट केक ओवर देयर, देयर इज सम चॉकलेट केक ओवर देयर, एनी, मोस्ट या एवरी। तो उत्तर हो जाएगा सम, उत्तर हो जाएगा सम। आई एम नॉट ब्लैंक यू आर लुकिंग फॉर, आई एम नॉट द वन यू आर लुकिंग फॉर, उत्तर हो जाएगा 1। इट इज सैड दैट नीरो प्लेड फिडल वाइल रोम ब्रंट। तो मैनी आएगा, बोथ आएगा, या हो जाएगा, या आएगा। तो इट इज सैड दैट नीरो प्लेड द फिडल वाइल द रोम ब्रंट, उत्तर हो जाएगा द मिस्टेक इज ऑल, फ्यू, माइन, मोस्ट या सम। द मिस्टेक इज ऑल माइन, उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक सभी को अटेम्प्ट करना है। लाइट वाज पुट आउट, एवरी, बोथ या मेनी, ऑल। लाइट क्या है, लाइट अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले सिंगुलर आएगा, तो मेनी या ऑल नहीं आ सकता है, बोथ नहीं आ सकता। तो एवरी लाइट वाज पुट आउट। 9th chapter of the book was very interesting. 9th chapter of the book, 9th chapter इस किताब का। तो ये जो 9th chapter है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर चैप्टर है। तो पर्टिकुलर चैप्टर से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ए का करते हैं, द का करते हैं, ओल का करते हैं, या ए फ्यू का करते हैं, फ्यू का करते हैं। तो कोई भी चीज़ पर्टिकुलर होती है तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो द 9th chapter of the book इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। I made a good friend. I made a good friends. Friends क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है। एनी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ आता है। ओनली के साथ काउंटेबल सिंगुलर आना चाहिए, और मैनी। आई मेड ए गुड मैनी फ्रेंड्स देयर, उत्तर नंबर 4।
ही सेपरेट हनी ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। हनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा? ए फ्यू आएगा, मच आएगा, ए लिटिल आएगा या मिनी आएगा। तो देखो ए फ्यू काउंटेबल से पहले आता है। ए फ्यू के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा ही प्लूरल नाउन आती है। मैनी के साथ भी ऐसा ही होता है, मैनी भी प्लूरल नाउन काउंटेबल के साथ आता है। मच और ए लिटिल। यहाँ क्या बात हो रही है? ही सेपरेट ए लिटिल हनी ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो ए लिटिल। एप्लीकेंट हैज़ 5 चॉइस। एप्लीकेंट मतलब परीक्षार्थी को 5 चॉइस से मिली। एप्लीकेंट तो मच, ईच, ऑल या सेवरल। सेवरल के साथ काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है, ये गलत हो जाएगा। ऑल के साथ भी काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है, ये भी गलत हो जाएगा। मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। और एप्लीकेंट क्या है? ये है काउंटेबल नाउन सिंगुलर। तो ईच एप्लीकेंट हैज़ 5 चॉइस, तो ईच आ जाएगा। शी हैड ओनली रुपीज़ लेफ्ट। शी हैड ओनली रुपीज़ लेफ्ट। ए फ्यू रुपीज़ लेफ्ट, लिटिल, फ्यू या मच। तो रुपीज़ है काउंटेबल नाउन प्लूरल है। ए फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, फ्यू आएगा, मच आएगा, तो इसके साथ आ जाएगा ए फ्यू रुपीज़ लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 1। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, फ्यू का काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ होता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। इसका उत्तर होगा ए फ्यू। वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ऑक। वुड मतलब लकड़ी। दिस टेबल, यह जो लकड़ी है वुड, वो ओक की बनी हुई है। और जो टेबल है वो क्या है? पर्टिकुलर नाउन है, पर्टिकुलर है ना। दिस टेबल की बात हो रही है। ये जो टेबल बनी है मतलब जो टेबल है वो क्या है? निश्चित है। और निश्चित नाउन से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देखा करते हैं एक आता है या एन आता है या जीरो आर्टिकल आता है। तो देखो ए का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन सिंगुलर और नोट फॉर पर्टिकुलर नाउन, और एन का प्रयोग होता है वोवल साउंड से पहले। लेकिन ए और एन जहाँ भी आते हैं वो चीज़ें, वो शब्द निश्चित नहीं होता नाउन। तो इसका उत्तर होगा द। मैनी मैन वुड वेलकम सच ए चांस। मैनी के बाद जो नाउन आ रहा है ब्लैंक के बाद मैन, वो क्या है? सिंगुलर नाउन आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। और सिंगुलर से पहले देखो ए, द या एन। द हमेशा ही पर्टिकुलर नाउन के साथ आता है। तो यहाँ मैनी मैन वुड वेलकम सच ए चांस, यहाँ कोई भी पर्टिकुलर मैन की बात नहीं हो रही है, तो द नहीं आएगा। जीरो आर्टिकल, मैन से पहले पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन है, उससे पहले या तो एन आएगा या ए आएगा। अब देखो मैन की साउंड है ना, मेन कॉन्सोनेंट साउंड है। और मैनी के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आए और नाउन सिंगुलर हो, तो मैनी के साथ एन का प्रयोग। मैनी ए मैन। उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लावर। ब्रेड, ए ब्रेड, एम ब्रेड, जीरो आर्टिकल या द। तो यहाँ ब्रेड की बात हो रही है, इसका उत्तर होगा जीरो आर्टिकल। देयर इज वाटर इन द बोतल। हार्डली एनी मतलब मुश्किल से ही इस बोतल में पानी है। हार्डली एनी, ए लिटिल, द लिटिल या नन। तो हार्डली से पता चल रहा है कि बोतल के अंदर जो पानी है वो बहुत ही कुछ नए के बराबर पानी है। और ए लिटिल तो पॉजिटिव संकेत देता है, मतलब कुछ मात्रा की बात बताता है ए लिटिल। तो जहाँ बात हो रही है हार्डली लेने की, ए लिटिल नहीं आएगा। लिटिल बताता है कि जो भी हमारे पास कोई भी चीज़ है या पानी है या बोतल में पानी है ना, वो क्या है? नगण्य, नए की मात्रा बताता है। तो ये हो सकता है द लिटिल। जो पानी है क्या वो पर्टिकुलर वाटर है क्या? तो द लिटिल भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस पानी की बात हो रही है वो कोई पर्टिकुलर वाटर नहीं है। उत्तर होगा इसका लिटिल। तो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।